आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमने क्लास 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर क्या था, ट्रिग्नोमेट्री जो था, ये जो वर्ड आता है ये एक ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है। उसमें क्या है, ट्रिगोन और मेट्रॉन, तो ऐसे इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर ये बना है। ये जो ट्राई है, जहाँ भी आपको ट्राई दिख जाए इसका क्या मतलब होता है, तीन से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, तीन साइड का मेजरमेंट, यानी तीन साइड किस में होती है, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल की तीन साइड के मेजरमेंट के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे पूरी, जिसमें हमारे पास रेशियोज़ थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे, वो चीज़ हम पढ़ते थे। तो इसमें कुल मिलाकर हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। हम इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसमें कैसे, ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, यानी हम ट्रायंगल से बनी कॉम्बिनेशंस, उनके बारे में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी 10th क्लास तक की बात है। हमने 11th क्लास में पढ़ा फंक्शंस से पहले हमने पढ़ा था पहले सेट्स। सेट के बाद हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशंस, और उसके बाद पढ़ा हमने फंक्शंस। ये हमने इस पैटर्न में, इस फ्लो में हमने चीज़ें पढ़ी। सेट पढ़ा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर है ऐसे करके ए कॉमा बी, उसमें ये सारी चीज़ें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ी। ए क्रॉस बी, ए से आ रहा है, बी से आ रहा है। फिर हमने रिलेशंस पढ़ी, रिलेशंस का स्पेशल टाइप था फंक्शंस। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस होंगे उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं। बेसिक सी बात तो यही है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे धीरे धीरे, पर नॉर्मली तो हम ये कह सकते हैं, यानी हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शंस से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे 10th क्लास में, रेशियोज़ के बारे में। यानी अगर हमारे पास ये साइड दे रहे, ट्रायंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल ए है, तो हम यहाँ पर tan A निकालते थे, cos A निकालते थे, sin A निकालते थे। तो ये क्या आता था, साइड का रेशियो आता था ये। तो दो साइड्स का रेशियो हम पढ़ते थे। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक जनरलाइजेशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि एक जनरलाइजेशन पढ़ेंगे, इन रेशियोज़ को जनरलाइज करके फंक्शंस के रूप में पढ़ेंगे। इनको जनरलाइज करके फंक्शंस के रूप में पढ़ेंगे। दो शब्द होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक या पार्टिकुलर। जनरल बात क्या होती है, जो जनरली बोली जाए, कहने का क्या मतलब है, कोई कंडीशन ना लगी हो उस पर। जब कंडीशन लग जाए तो उसको हम पार्टिकुलर या स्पेसिफिक बोल देते हैं। तो जनरल बात क्या है, एक नॉर्मल जो आम चलती आ रही है, सब जगह लग जाए एक तरीके से, कोई कंडीशन में बाउंड ना हो एक तरीके से। पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन बेस्ड होती है कि पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन बेस्ड, तो उसमें हम कंडीशन बेस्ड पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जनरलाइजेशन पढ़ेंगे फंक्शंस के रूप में। ये हमारी आगे की पूरी चैप्टर में ये चीज़ें चलेंगी। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ेंगे 12th क्लास में अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, मतलब पढ़ा है 10th क्लास में, थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो उसमें सर्किट बनते हैं, तो उन सर्किट्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। और भी आप क्या कहते हैं, वेव्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, क्योंकि साइन वेव क्या कहते हैं, साइन वेव्स होती हैं, साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं। सिग्नल सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम। जो सी रूट होते हैं, क्या कहते हैं, जो सी कैप्टन्स होते थे, वो नेविगेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते थे। आपने पढ़ा था ना हाइट और डिस्टेंस, उसमें क्या था, एक लाइट हाउस है, यहाँ शिप है, तो लाइट हाउस से डिस्टेंस देखते थे। तो वहाँ उस तरह की चीज़ें में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। अब हमारे पास आता है एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा
एक्स्ट्रा डाल दिया है, थोड़ा सा और बड़ी क्लास के हिसाब से थोड़ा बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं, मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, ये कोई ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन दोनों के बीच में जो बनना है इसे हमने एंगल कह दिया। इन दोनों रेस के बीच में जो बनना है उसे हमने एंगल कह दिया। ये बनना है, इसे हमने एंगल कह दिया। कहने का क्या मतलब होता था, हम क्या कहते थे कि दो रेज या दो लाइंस के बीच में जितना इंक्लिनेशन होता है, यानी जितना झुकाव होता है, दो लाइन आपस में, जैसे ये मैं दो लाइन मान लो मेरे हाथ दोनों, ये आपस में कितनी झुकी हुई हैं, यानी ये लाइन इस लाइन के ऊपर ये लाइन कितनी झुकी हुई है, ये ऐसे झुकी हुई है तो कुछ एंगल हो गया, ये ऐसे झुकी हुई है तो कुछ एंगल हो गया, ये ऐसे झुकी हुई है तो कुछ एंगल हो गया, यानी कितना झुकाव है एक तरीके से। अब हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। वैसे तो बचपन में भी आपने ये सब पढ़ा होगा।